नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और आज भी हम 7वें अध्याय में ही हैं। तो उससे आगे पिछले हफ्ते से जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे आचार्य जी यतेंद्र जी मंगलाचरण से शुरू करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। और भगवान श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि और मन समर्पण करते हुए मंगलाचरण के द्वारा अपनी वृत्तियों को आध्यात्म की ओर लाते हुए हम अब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे कल्याण के लिए क्या कह रहे हैं, कैसे हमारे दुखों की निवृत्ति होगी और शाश्वतिक शांति प्राप्त होगी। इसके बारे में हम जानेंगे कृष्ण भगवान से। और हम मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते
अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। हम 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर हैं। मैंने दीपक जी ने बहुत कृपा करके भेज दिया था टाइम से। मैंने उसको सुना, बहुत ही सुंदर निरूपण किया था दीपक जी ने, और आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छा विषय चल रहा था। पिछले उसमें मैंने सुना था कि डिसाइड हुआ था कि इस योग का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, और यश जी ने प्रश्न किया था कि ये ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। क्यों यश जी, ठीक बात है ना? ये आपका प्रश्न था ना? आप म्यूट हैं। या वो कह रहे कि हाँ मैंने कब पूछा था। तो देखिए, एक तो हमने जो अपना स्कूल में सुना था विज्ञान क्या होता है। विज्ञान होती है साइंस, ओके, बट हियर दैट साइंस इज नॉट हियर, ओके। यहाँ कुछ दूसरा अर्थ है इसका विज्ञान का। कुछ कुछ माने में वो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ माने में नहीं मिलता। तो हम ज्ञान और विज्ञान का थोड़ा सा भेद देखते हैं क्या है। मतलब ज्ञान तो है जो आपको किसी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो आपका ज्ञान हो गया, ठीक है ना? तो जितना भी आप समझ सकते थे वो आपने उसको समझ लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है जमाल घोटा क्या होता है? ज्वार भाटा या जमाल घोटा। जमाल वो घोटा जो नहीं पता। लैक्सेटिव टाइप होता अभी है अभी पेट के लिए। हाँ, जमाल घोटा मतलब आपको बहुत कुछ लोग कुछ को देर पता है, कुछ को पता नहीं है। हाँ, तो मैं सपोज कर लिए मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ जमाल जमाल घोटा क्या है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए जमाल घोटा एक प्लांट होता है, उसके प्लांट के बीज या पत्ते होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती हैं। वो क्या कहते हैं उसको, लेग्जेटिव होता है, बहुत स्ट्रांग लेग्जेटिव होता है ना। ओके। तो आपको ज्ञान हो गया। अच्छा, अब आप उसको खा लीजिए और उसके बाद आप 2 दिन टॉयलेट पे बैठे रहिए बार बार, तब आपको वो नॉलेज होगी, तब वो विज्ञान होगा, है ना? अच्छा। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्रूड एग्जांपल। सॉरी, बट आई हैव टू मेक इट रियली। we we won't ever forget it now।
अब आप जमाल घोटा कभी नहीं खाएंगे अगर आप खिला दे। अच्छा एक बात मैं और बता, उसका ज्ञान दे दूं, वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। या $75 में 100 ग्राम अमेजन पर मिल सकता है, अमेजन पर वो। ओ रियली? हाँ। अच्छा। तो पूरी नॉलेज रखी है आपने इसके ऊपर। मैं ज्ञान दे रहा हूँ भाई, तो विज्ञान मुझको भी नहीं है इसका। तो विज्ञान तो आपके हिसाब से तो विज्ञान वो हुआ जो एक्सपीरियंस हुआ। हाँ जी, अब समझ गया, मतलब अब थोड़ा मैंने समझ थोड़ा में। ड्रामेटिक कर दिया जिससे या हो जाए। सॉरी फॉर द क्रूड एग्जाम्पल बट। नो नो, दिस इज गुड दैट वी अंडरस्टैंड फास्ट। तो या यश जी, हुआ ना, तो देखिए, तो कृष्ण भगवान जो है ना, वो उसमें सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं अब तक। अगर आप इस पूरे अध्याय को देखिए तो एक तो पहले आया है ज्ञान विज्ञान, और फिर उसके बाद बाकी जहां भी शब्द आया है वो ज्ञान ही आया है, विज्ञान नहीं आया है। क्योंकि विज्ञान आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्ञान तो कोई दे सकता है, लेकिन विज्ञान आप ही प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। हाँ, समझ गए ना राजेंद्र जी, यू एग्री? मतलब विज्ञान जो है वो आप ही जान सकते हैं, ज्ञान कोई भी दे सकता है। ज्ञान तो आपको टीचर दे देगा, लेकिन जैसा गीता का डेफिनेट विज्ञान है वो आप आप ही पा सकते हैं। तो हाँ, ये, एम्बॉडीड नॉलेज। हाँ, या ये कर। एम्बॉडीड नॉलेज, अच्छा वाह। अच्छा, तो ये था। अच्छा, दूसरा मैंने एक नोट किया कि आप लोगों ने सहारे की बात की, एक दूसरे का सहारा जो थीम था। देखिए, हम लोग बहुत सी स्टेज से पास होते हैं, बचपन से, बैचलर लाइफ से, मैरिड लाइफ से, विडो या विडोअर से, जो भी हैं, तो इन सब में चलते हैं। और हर एक की अपनी अपनी इश्यूज हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ये बात नहीं है मतलब किस की एक ही स्टेज है जो दुखदायक है। ये बीच में कोई भी दुखदायक हो सकती है। एंड वी पास थ्रू ए पीरियड ऑफ सारो, और उसमें हमको होती है सहारे की जरूरत। लीन ऑन, वो है ना, सारी मेकिंग द यूज ऑफ फिल्मी सॉन्ग। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। तो सहार, तो वो कृष्ण भगवान हमको सहारे से ऊपर ले जा रहे हैं। मतलब सहारे से तो सब हमारे दो दूर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हमको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सहारे के आगे क्या है? सहारे के आगे है समर्पण। ओके। उस समर्पण में फिर नहीं आपको सहारे की जरूरत है किसी की, क्योंकि आप अपने आप ही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि यू आर स्टैंड अलोन। तो ये अब अगले श्लोकों में यही बताया जाए। तो उसको कहते हैं समर्पण, उसको कहते हैं सरेंडर। तो 19th श्लोक हम लोग करते हैं। 18 19 तो करना है ना? हाँ जी। यतीन्द्र जी, एक कमेंट है इस बारे में, सहारे के बारे में, हम्म। कि 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट, एक हाँ। होता है इंडिपेंडेंट, हाँ और जी। एक होता है इंटरडिपेंडेंट। हाँ। हम जो व्यवहारिक जीवन में हैं हाँ जी, वो हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक समर्पण की बात है, वो हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ जी। और जहाँ तक इंटरडिपेंडेंसी की बात है, वो व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी भी है। और अगर हमारा समर्पण पूरा है हाँ। तो हमें चाहे सहारे की ना भी जरूरत हो, तो कोई अगर हमें सहारा देता है तो हम उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। हम नहीं। ये नहीं कहेंगे व्यवहार में, भाई मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। हालांकि मैं भगवान पे समर्पित हूँ और पूरा मुझे भगवान का समर्पण है, भगवान का सपोर्ट है, सहारा है। लेकिन मैं दूसरों के लिए भी सहारा बनूंगा। अगर कोई मैं दूसरा सहारा, दूसरे किसी से मुझे व्यवहारिक जीवन
सहारा मिल रहा है तो उसको मैं निगेट नहीं करूंगा। नहीं। हाँ, या बिकॉज बॉडी तो साथ में ही है ना। अब मैं ये एक्चुअली करने वाला था डिस्टिंग्विश इसमें कि जब सहारे की बात कर रहे हैं तो लाइक समर्पण से स्ट्रांग तो हो जाएंगे, बट दैट इज द काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ just to keep your mind uh, not too disturbed in adverse situations. That's what's gonna happen with that samarpan. Body wise, if you have problems or you're frail or your old age creeping up, whatever, nothing can be done about that except कि भी कोई दूसरा कोई सहारा, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, तो वो चलता रहेगा। बट इंटरनली यू विल फील मच मोर स्ट्रोंगर in your mind won't be as disturbed विदाउट जितना कि वो समर्पण से पहले डिस्टर्ब होता था, अब इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए, इंटरडिपेंडेंसी इज ऑलवेज देयर, ओके, वेदर यू इन ए गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, ओके। We are not only interdependent upon the other human being, we are interdependent upon the insect as well, okay? या अच्छा, तो वो तो इंटरडिपेंडेंसी तो है। अगर अगर इंसेक्ट ही पॉलिनेट ना करें आपके एप्पल के ट्री ट्री तो हमें फल भी खाने को मिल जाए। या अच्छा, और वो जो डिपेंडेंसी है वो है स्पेशल सिचुएशन में कि हम डिपेंडेंट हैं अपने सारों को या अपने उसको करने के लिए। वो एक वो है ना सॉन्ग, लीन ऑन मी। या हाँ, तो when you are I, not strong. when you are not strong, so when we are not strong then lean on somebody। उसमें भी तो है कि take away your pride, just don't या be, yeah। So I think this is quite clear। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। After many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me. Knowing me be all that is, such a great soul is indeed very rare। देखिए, ये प्रपद्धन्ते है, सरेंडर के बारे में है। और इससे पहले के कुछ श्लोक हैं, उसमें कृष्ण भगवान ने क्या क्या कहा है। एक 70वें श्लोक में कहा है, नहीं, एक एक सेकंड जरा। ओके। हाँ, इससे पिछले श्लोक में कहा था कि उदार उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। All those who are devoted to me indeed are noble, but those in knowledge, जिनको ज्ञान है, who are of steadfast mind, whose intellect is merged in me, and who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self। तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देखिए, those whose intellect is merged in me and who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो जिनका इंटेलेक्ट पूरी तरह मेरे में मर्ज हो गया है, दे आर नॉन डिफरेंट देन मी।
I consider as my very self. तो कृष्ण भगवान तो समझ सकते हैं आपको एज ए वेरी सेल्फ, बट कैन यू, आर यू एबल टू कंसिडर कृष्ण भगवान एज योर वेरी सेल्फ? इस तरह देखिए, जैसे बात हो रही है यहाँ पे, आप कौन हैं और कृष्ण भगवान कौन। अब अगर आप ये समझने की कोशिश करें दैट कृष्ण इज समथिंग अदर देन यू, मतलब मैं यहाँ हूँ और कृष्ण वहां है, वो उनका अपना अलग अस्तित्व है और मेरा अपना अलग अस्तित्व है, मैं हूँ और कृष्ण भगवान है, तब आपका जो सरेंडर का भाव है वो दूसरा होगा। अगर ये आपके ज्ञान में, अगर ये बुद्धि में जमा हुआ है, तब ये दूसरे तरीके का भाव आएगा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं, who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self। तो इस तरह से देख लीजिए कि मट्टी कहे घड़े से कि तू घड़ा, मैं ही हूं, तू मैं ही है, और मैं और तू डिफरेंट नहीं है। एक होता है स्वरूप, एक होता है रूप, और एक होता है स्वरूप। तो देखिए, हम, हमारा अपना रूप है, रूप है मतलब हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक हमारी रियल एग्जिस्टेंस है। जैसे घड़ा तो है रूप, लेकिन मट्टी है स्वरूप, क्योंकि वो सच्चाई जो है वो मट्टी है, घड़ा नहीं है। इसी तरीके से कृष्ण भगवान हमको ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, मेड मी अलोन इन दिस, आई कंसिडर एज माई वेरी सेल्फ। तो मट्टी घड़े से कह रही है कि तुमको वही हो जो मैं हूं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझें, कृष्ण भगवान वहां खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, वो मुझसे कह रहे हैं मेरे सेल्फ हो, तो वो आप श्रद्धा और भक्ति से उसको समझ लीजिए, लेकिन वो पूरा ज्ञान बैठेगा नहीं। Yeah. उसी तरीके से 19 श्लोक है, बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। तो वासुदेवा सर्वमित मतलब वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं। उसमें कहते हैं नोइंग मी टू ऑल दैट इज, ऐसा बहुत कम है। मतलब घड़े की एग्जाम्पल ले लें तो सभी सभी घड़े अपने को मतलब जो पिचर है या सुराही, ये सब अपने को समझते हैं कि मैं हूं, लेकिन उसमें से जिस कहने के लिए, सपोज के लिए एक ऐसा हो जो कहे कि नहीं मैं घड़ा नहीं हूं, मट्टी हूं। तो इसी तरीके से वो ज्ञानवान जो, जिसको ज्ञान है, वो अपने को भगवत सत्ता से अलग नहीं समझता है। ये है इसका तात्पर्य। और प्रपद्यते की मीन, उसमें फिर उसके बाद उसी से सरेंडर करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आपको ये नहीं करना है कि जब दीवार पर तस्वीर लटकी है उसके सामने जाके आप कुछ बोलें, या तस्वीर के साथ या मूर्ति के सामने जाके खड़े होके बोलें, वो अलग है आपसे। लेकिन ये अलग नहीं है, परम सत्ता भगवान आपसे अलग नहीं है। और उनको बैठा लेना, उनके साथ तादात्म्य होना, वो सारे दुखों की एक तरह से मिटा देता है। या फियर्स को भी मिटा देता है हाँ, और वरीज को मिटा देता है, कंटेंटमेंट हो जाती। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं प्रश्न उठ रहा है मेरे। तो माटी घड़े से कह रही है ऐसे, श्री कृष्ण भगवान हमसे कह रहे हैं, लेकिन ये हम हमारा शरीर ही तो माटी का बना हुआ है वैसे। तो माटी का हम है। हम पांच हम तत्व आत्मा के बने हुए हैं, इसका मतलब है। देखिए, हम जो बने हुए हैं उसको हम जो है, वो हम है बुद्धि में आ रहा है। ओके, हम हमारे, एक तो हमारा पार्थिव शरीर है, शरीर, ओके, जिसको शरीर कहते हैं। उसमें 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं जो कि बाहर का ज्ञान भीतर लाती हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो उन इंद्रियों का जो है
आता है, वी मेक सेंस आउट ऑफ दैट कि है क्या। वो हमारी बुद्धि में, बुद्धि और अंतःकरण से है, और उसी में सुख दुख है, उसी के भीतर हमारी समझ है। तो ये है। अच्छा, उस समझ के भीतर जो है वो बैठाना है हमको, ये सत्य वो है, ऑलरेडी है। मतलब वो आपको, इट्स ऑलरेडी देयर, ओके, लेकिन वो भ्रमित है। सिर्फ ये है कि वो कंफ्यूज्ड है, और उस कंफ्यूजन को दूर करके उसमें स्थित हो जाना है। ये आई डोंट नो हाउ, या तो जो कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर आप चलते जाइए, लेकिन अगर थोड़ा और भीतर जाना है तब ये हमको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। या किसी भी तरीके से ले लीजिए, गोल तो यही है कि हमने अपनी जो मुश्किलें हैं जो हमें फील हो रही हैं, the difficulties that we feel in life, we have to remove them one way or another. And once we find that they are going by using one or the other method, just stick to it, whatever works for you. हाँ, you know बट लेकिन आप ये मेक श्योर कीजिए कि एक आपने इस मदद से प्रॉब्लम अपनी, या जो सारो या जो वो थे आपने दूर कर लिए, yeah. दे शुड नॉट कम बैक अगेन। Yes, that's the thing. Because it comes back and hits you again. So उसका permanent solution ढूंढना है. Then दिस this इज is the last straw. I mean, you have to use पुनः this. पुनः परिवर्तित थे। Yeah. तो या ये और अगर कभी कभी ये फीलिंग दिमाग में वो दृढ़ सेट हो गई ना कि भाई अरे भगवान तो कह रहे हैं कि एक मैं ही हूँ और तो कुछ है नहीं, तो फिर हाँ तो जो मैं समझ रहा हूँ कि मैं हूँ वो भी वो भी नहीं है, भगवान ही है। तो हाँ सब एक है, द थ्योरी ऑफ वननेस, देन there are no problems. There is nothing beyond या Bhagavan. So if I'm part of the Bhagavan, so nothing beyond. And नहीं, if there is some problems going on over here, then that's part of Bhagavan's own play going on. So I have nothing to worry about. It's इट्स Bhagavan's नॉट माई play. प्रॉब्लम, इट इज भगवान की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम Yeah, है। भगवान की प्रॉब्लम है, वो डील कर रहे हैं। So then also you get this kind of power somehow या to deal with all those things, and then your other people might say, oh, what's wrong with this guy, he's not affected by all this. But this is what it is. The guy has understood this process of surrender, divine surrender. Yeah. तो ये है सरेंडर का भेद। Yeah. अच्छा, अब ये जो है, जो लोग इस पे नहीं जाते हैं बल्कि और सहारे ढूंढते रहते हैं ना, वो सहारे काम नहीं करते हैं। अगले श्लोकों में यही बताया जाएगा। ठीक है। या और इवेंचुअली जो आप कोई भी सहारा ढूंढ लीजिए, इवेंचुअली जो आपको राहत मिलती है वो वहीं से मिलती है, किसी नकली सहारे से नहीं मिलती। वो अगले श्लोकों में बताया, जरा दूसरे तरीके से बताया, देखिए। कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose knowledge has been carried away by material desires surrender to the celestial gods. Following their own nature, they worship the devatas, practicing ritual meant to
PTA these celestial personalities. तो वही बात हो गई कि बजाय कृष्ण जो कि आपके अंतःकरण में है, जिनसे कि आप नॉन डिफरेंट हैं, जो कि छिपे हुए हैं, उसके बजाय किसी और के सहारे पर जाएं। और यहाँ पे वैदिक कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि और देवता हैं जिनकी पूजा करने से फल मिलते हैं, और उनके पे लोग जाते हैं, बजाय अपना निज स्वरूप देखने के लिए, अपना सत्य स्वरूप देखने के बजाय चारों तरफ भटकते फिरते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, तब वो क्या कहते हैं, ऐसा करते हैं दूसरे देवताओं को ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। Whatever celestial form a devotee seeks to worship with faith, I steady the faith of such a devotee in that form. तो भगवत सत्ता कृष्ण भगवान आपके भीतर बैठे हुए हैं। वो जब आप देखा कि आपकी किधर रुचि है, वो फिर जाने देते हैं उसी तरफ आपको। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। Endowed with faith, the devotee worships a particular celestial god and obtains the object of desire. But in reality, I alone arrange these benefits. तो ये जो बेनिफिट है, जो जो भी आप चाहते थे, मनोकामना पूरी हुई उस देवता या किसी के सहारे से लेके, वो किसने पूरी की? वो वो पूरी तो आपके अंतःकरण में तो हुई ना। आप ही तो डिससेटिस्फाइड थे, आप ही तो वो उसको पाना चाहते थे। तो वो पूरी हुई तो एक्चुअली जो उसका फल हुआ, कुछ भी प्राप्त हुआ, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए ना, जब तक आपका अंतःकरण नहीं हुआ, तब तक सिद्धि नहीं हुई। तो इवेंचुअली तो आपके भीतर जो चेतना है, जिस वो उससे प्रेरित, जो आपकी बुद्धि नहीं जब तक सेटिस्फाई हुई, तभी तो तब तक तो काम नहीं बना ना। तो इवेंचुअली कहते हैं, बट इन रियलिटी आई अलोन अरेंज दिस बेनिफिट्स। जो चेतन तत्व है, उसने बुद्धि को प्रेरित करके ऐसा कि हाँ भाई, अब हो गया काम। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? See, just a related question. जो आप, it's correct what he said that whatever you worship, it will manifest. मेरा question it came, I mean, हमारे धर्म में इतने देवी देवता हैं. I always found it confusing. Even today, I find confusing. जब मैं टेम्पल जाता हूँ ना, I struggle कि किसको मैं कैसे प्रणाम करूँ. I don't know. So I just stick to one. But the point is, how if you don't, it's a bit of a side discussion. You don't have to continue, but it confuses. It's more of a confusion than a help to me. I don't know how you guys find, like a Ganesh ko karo, isko karo, Hanuman. I mean, there are different aspects, but there's so many that how do you focus on? I can't focus on them. I'll be honest with you, I don't. Hanuman, I've accepted, but it's very difficult. All are great, but who am I to know whom to turn to? I mean, in my case, Baba Muktananda always said, do Shiva, Om Namah Shivaya, and that's fine, very simple. But
I just couldn't help but ask this question. If you want to answer it, I appreciate it. If you just want to ignore it, I appreciate the same. Thank you. या बताइए। देखिए, जब तक हम उस अल्टीमेट को नहीं पाएंगे, उससे पहले तक हम मानव बुद्धि से घिरे हुए हैं ना। वो उसकी डिफरेंट प्रवृत्तियां हैं, हर एक की। जितने भी पुरुष या स्त्री हैं, सबकी प्रवृत्ति अपनी थोड़ी थोड़ी अलग है। कोई किसी की बहुत सात्विक है, किसी की बहुत राजसिक है, किसी की तामसिक है, किसी की कैसी है। ओके, अच्छा, तो वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही प्रेरित होते हैं। उनको वही देवता अपील करेगा जैसी उनकी नेचर है, जैसी उनकी प्रवृत्ति। तो जैसे किसी की सात्विक प्रवृत्ति है, उसमें सेवक भाव है, मतलब वो भगवान की दास रूप से सेवा करना चाहता है। तो नेचुरली हनुमान जी उसके लिए आराध्य हो जाएंगे, उसको हनुमान जी प्रिय लगेंगे। वो भगवान का दास रहना चाहता है। और अगर किसी को कामना पूर्ति करके ना, जैसे धन चाहिए, वो लक्ष्मी जी का। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट नेचर के लोग हैं, वो उनके लिए वो डिफरेंट टेम्परामेंट के वो भगवान ही है। लेकिन इवेंचुअली, जैसे कहा नहीं है ना कि वो मिलता जो फल है वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक। अच्छा, इन अनेक में से आप एक के ऊपर अपना चित्त लगा लीजिए। जैसे जैसे महादेव शंकर भगवान के ऊपर आपको इष्ट है, और किसी के हैं। तो ये सब डिफरेंट नेचर के जो लोग हैं ना, उनको फिट करने के लिए है। मतलब जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो उसमें हूँ, अद्वैत निराकार में, सो इट डजंट। या जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मिलते की देहात पे की सुंदर। या तो भावनाएं सबकी एक जैसी नहीं होती। या और भगवान ने तो कहा कि दे आर लाइक डेमी गॉड्स इन Yeah. in terms of like ISKCON lingo, it's demigods. you know, उनको गॉड नहीं घोषित किया गया उसमें। उन्होंने कहा कि देवता है, पूर्ण भगवान नहीं है। तो अभी उसमें भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन सब को जितनी भी पावर मिलती है, इवन उनको देने की भी जो पावर मिलती है, वो भी मुझसे मिलती है। वही पता नहीं से यहाँ कहा है कि इससे आगे कहेंगे। तो कहते हैं आप ठीक है, करते रहो भक्ति, देवताओं की करते रहो। जो भी आपको इष्ट देव बनाने आप बना सकते हो। जैसे जितेंद्र जी ने कहा, अपनी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से है। और कईयों की तो पिछले जन्म से आ रहा है। कोई छोटा सा बच्चा भी हो ना, तो उसको बोलो हाँ जी भगवान जी को जैक कर, कौन से भगवान जी तुझे पसंद आते हैं। तो बच्चे को भी कई बार अपनी इंट्यूशन होती है वहाँ से, क्या मैं तो जी भगवान कृष्ण जी को ही लाइक करता हूँ, वो उन्हीं को मत्था टेकेगा और किसी को टेकेगा नहीं। सो ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली लाइफ में। सो ये पिछले जन्म से भी आता है, और इस जन्म में भी आपको जब पेरेंट्स कुछ बताते हैं। अब हमारे घर में वहाँ पर सब मूर्तियाँ लगी होती थी, और मेरे दादी जी वो भगवान कृष्ण के भक्त थी। तो उनको देखा देखी मैं भी भगवान कृष्ण की तरफ ही आकर्षित हो गया। तो पर मेरे पिताजी जो थे, डिफरेंट थिंग, वो भगवान शिव के भक्त थे, और बहुत यानी कि तगड़े भक्त जिसको बोलते हैं। अच्छा, और ये भी कहा कि आप किसी को देवता को भी श्रद्धा और भक्ति रखिए, समर्पण कीजिए, प्रणाम कीजिए, इवेंचुअली वो जाता कृष्ण भगवान को ही है। हाँ, वो इवेंचुअली कहते जाएगा वहीं हैं पर। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशवम अधिगच्छति। जैसे पानी बरसे ना, तो बरस बरस के वो जाएगा उसमें, समुद्र में। समुद्र में ये। उसी तरीके से किसी देवता के ऊपर भी कर लो, लेकिन वो अंत में परमेश्वर परमात्मा को ही पहुंचेगा। उषा जी कुछ कह रही हैं?
जैसे जितेंद्र भाई साहब ने कहा कि प्रवृत्ति और आपने कहा कि भावना, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने घर में भी सारी मूर्ति रखी हुई है, कोई मूर्ति नहीं है जो भगवान की नहीं है। पर मैं सबको नमस्कार करती हूँ। सब जब माता की मूर्तियों को देखती हूँ तो मैं सब माता को एक ही माता मानती हूँ। मैं नमस्कार लक्ष्मी जी को भी करूंगी, सरस्वती को भी करूंगी, दुर्गा माता को करूंगी, इन सबको मैं एक ही माता मानती हूँ। और मेरे इष्ट देव शिव हैं। बाकी मोस्टली कंसंट्रेशन मेरा शिव के ऊपर रहता है। पर ये ना कहो कि मैं सबको नहीं नमस्कार करती, मैं सबको करती हूँ। और उसके बाद माता की मूर्ति, सब माता की मूर्तियों को एक माता के ध्यान में मान लेती हूँ कि सब एक ही माता है। लक्ष्मी कह दो, कहने का ही है ना, कहने को लक्ष्मी कह दो, दुर्गा कह दो, जो मर्जी है तो एक ही माता। एक तो ही दैट बात। दिस इस भाव से, मैं तो इस भाव से देखती हूँ। बाकी सबका अपना अपनी भावना है और अपने अपना दृष्टिकोण है, या वैसे ही चलता है। ये तो बाकी ठीक है, ये तो मैंने भी सुना है कि एक ही इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। सभी देवता वहां पे हैं, पर एक को इष्ट देव बना लेना चाहिए अपना। जैसे कृष्ण भगवान जी को बना लिया, तो माता को मैं बचपन से मानती हूँ, तो माता का मेरे को मानती हूँ कि माता जो है वो राधा है। राधा है या माता है या वैष्णो देवी है या नैना देवी है, जो भी सभी माताएं एक ही हैं। तो बस मेरे लिए तो राधा कृष्ण ही हो गए ना फिर, और माता हो गई। मैं जब माता के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को राधा जी नजर आती हैं। ओके, बिल्कुल दैट्स गुड। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये ठीक नहीं है? एक बिल्कुल ही ठीक इष्ट है, देव बिल्कुल तो, ठीक है। एक तो इष्ट देव एक तो पे होना कृष्ण चाहिए, भगवान ही है। सिर्फ एक पे होना चाहिए। एक तो एक एक इष्ट, एक मंत्र, एक मूर्ति, एक माला, एक एक आसन। आसन। या तो ये जो कृष्ण भगवान जी हैं, इनके साथ तो राधा है ना, हाँ जी, राधा है। तो एक ही हुआ ना फिर ये। हाँ, एक ही एक हुआ। ही। तो भगवान जी। माता और राधा कृष्ण यही मेरे पास है बस। हाँ जी। बहुत अच्छी बात हाँ, है। या कोई कोई भी वैसे आपका पूरा समर्पण होना चाहिए इसमें। या वो हर एक का बाकी सब अपना मंत्र होता है। बाकी सब देवी देवताएं हैं, मंदिर जाओ तो माथा टेको सबको, दैट्स हाँ ओके। या समर्पण और इतनी अगर कोई जल्दी नहीं मंत्र होता। याद हो तो वो मंत्र बोल सकते हैं वहाँ जाके। जैसे सुरेंद्र जी कहते हैं, मैं कैसे सबको प्रार्थना करूँ। जैसे आप वैष्णो देवी मंदिर में जाते हैं ना सुरेंद्र जी, तो पहले ऐसे पूरा चक्कर काटना होता है, बाएं बाएं से दाएं। तो पहले शिव जी का आ जाता है, ऊपर वैसे उन्होंने लगाया हुआ है मंत्र, ओम मयस्कार शिवतराय च, वो वाला मंत्र, वो भी देख के उसको भी बोल सकते हैं। या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप, जैसे वो तो आप हैं ही है, शिव जी आपके इष्ट। उससे आगे लक्ष्मी जी, नारायण जी का आ गया। तो नारायण जी का कोई मंत्र ऐसा याद कर लीजिए, तो वो बोल दिया। तो उसके बाद हनुमान जी आ गए, हनुमान जी का थोड़ा सा एक मंत्र याद कर लिया, या उसमें से एक चौपाई बोल दी हनुमान चालीसा से। उसके बाद बाबा बालकनाथ आ जाते हैं, उनका मंत्र मुझे पता नहीं, आप जो भी उनका सीख भी ओम सके। नमः शिवाय है। ओम हाँ, नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय वो बोल सकते हैं। उसके बाद भगवान राधा कृष्ण आ गए, फिर कृष्ण मंत्र एक बोल दिया। उसके बाद रामचंद्र जी, पूरा परिवार आ गया, फिर वो एक मंत्र बोल दिया। मैं ऐसे ही करता हूँ, वो एक एक मंत्र मैंने थोड़ा सा याद किया हुआ है, वो बोलता हूँ। एंड वो फिर मेरी प्रार्थना हो जाती है, और उसके बाद फिर माता को माथा टेक के तो अपना सर्व मंगल मांगले कर दिया, बस ठीक है। पूरे ये पूरे जो Yeah, घर में। I do a very simple one. मैं ऊपर पोडियम पर मैं अब कम जाता हूँ, नीचे अच्छा खड़े होकर ना, I just अच्छा। माँ को प्रणाम करके I just ऊपर कम चक्कर लगा, ओ अच्छा अच्छा, वैसे that's या it. That's what I do from my ओके, heart. ठीक And है ठीक। it's, I mean, my question was not so much how it affects me. It does not affect. I mean, I या can translate, but it वाई is सो somewhat मेनी। distracting. What I'm trying to say. That's all.
Yeah, That's no, my view. I could be that's totally wrong, and I respect everybody's there thinking. is I respect. no No, reason to be lots of distracting. people are confused, like you said, lots of Yeah, people. I lot of used to people think get that way confused. too. कि Yeah, किसको प्रणाम करो किसको नहीं करो तो yeah, फाइनली my father I remember he said एक ही देवता होना चाहिए तो वो तो yeah, कृष्ण भगवान के ही थे ओम नमो भगवते वासुदेव उन्हीं से ही yeah. पहले मैंने तो ये सीखा था तो वही No, बोलती हूँ मैं तो I माता usually माता की I बेबी माता usually की माता की शुरू से भगत हूँ मैं माँ के yeah, शुरू से भगत हूँ तो उसको मैं राधा के रूप में देख लेती हूँ yeah, आप no, जब भी ठीक है। देखें ना आप जब भी टेंपल में विजिट करते हैं देयर आर डिफरेंट आइडल्स क्योंकि मैं भी देखता हूँ पहले माता की मूर्ति है उसके बाद फिर अपना गणेश जी की है आयप्पा की है या विष्णु जी की है सेंटर में लॉर्ड कृष्णा की तो मैं तो सबको करता हूँ एक ही ना थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के जो भी प्रेयर करता हूँ जैसे माता की मूर्ति है उस पर प्रेयर करता हूँ उसके बाद ये भी आई ऑलमोस्ट डेली विजिट द टेम्पल हमारे घर के पास ही है ये गुरुवायूरप्पन टेम्पल कृष्णा टेम्पल उसमें Yeah, जो डिफरेंट आइडल्स हैं उसमें सब में प्रेयर करता हूँ सब में बिल्कुल ना क्योंकि एज आपने अभी वर्सेस 21 में के सब में श्रद्धा तो वही रखेंगे लेकिन उसके बाद जो सेंटर है कृष्णा टेम्पल जिसपे ज्यादा थोड़ा टाइम लगाने का तो पता है अभी बिल्कुल उसमें थोड़ा ज्यादा बाकी तो सब में इसको यू कांट इग्नोर के मैंने इसको नहीं करना देखिए प्रणाम नहीं भगवान तो करना एक ही है ये सारे हाँ, डिफरेंट रास्ते हैं yeah, भगवान तो एक फिर ही भी है ये सारे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रास्ते हैं किसको अपनाना है जाना तो वही एक पे है हाँ। और दूसरी एक बात मैं बताना चाह रहा था कि कई बार बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि और दूसरे भी करते हैं दूसरे डिनोमिनेशन के लोग भी कि भाई यही चीज़ कि भाई आपके इतने गॉड्स एंड देवी देवता क्यों हैं तो मैं सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ उनको कि उनको समझ में आ जाता है कि यू हैव अ लार्ज फैमिली you have all your grandparents you this that so it's just a large family and you respect everyone in your family that's what you're supposed to do respect everyone in the family so just consider it's a large family you know यश जी तो ने भी हाथ खड़ा किया था कुछ या उषा जी कुछ कह रहे हैं नहीं, यश करने जी दो, ने भी और यश उषा भाई जी ने साहब भी यश और भाई यश जी साहब ने को भी पूछने अच्छा दो पहले पूछने दो यश भाई साहब को यश जी बताइए चलिए मैं पूछ लेता हूँ जी। धन्यवाद उषा जी। शुरू में यतीन्द्र जी आपने बात की थी रूप और स्वरूप की रूप तो और ये स्वरूप अलग अलग जो देवी देवता हैं ये भगवान के अलग अलग रूप हैं या हाँ रूप भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं ये रूप क्योंकि है भगवान तो एक ही है हाँ जी ये तो भगवान ये के रूप है रूप है या स्वरूप है? ये रूप है स्वरूप सिर्फ एक है ओके ओके ठीक है जी। स्वरूप वही स्वरूप हमारा भी है यही बात है वही स्वरूप हमारा भी है ये आप अद्वैत में आ जाते हैं तो या मेरा दिमाग तो काम नहीं करता अद्वैत के मामले में। भक्ति तो फिर भी समझ में आ जाती है तू है मैं हूँ लेकिन अद्वैत की बात अभी और पल्ले नहीं यतीन्द्र पड़ी। जी ट्राई करते रहेंगे अपने आप काम करेगा उषा जी क्या कह रही मेरा कहने का भाव ये है कि भी हम कहते हैं ना इष्ट देव एक बनाओ उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि भगवान एक अनेक रूप हैं उसका कारण ये है कि आप एकाग्रचित हो सको एक जगह पे सही इसका बात कारण इसीलिए कहते हैं कि जिसको भी मानो है तो एक ही चीज सबको पता है सब कहते भी हैं सबका बिलीव भी डिफरेंट डिफरेंट है पर एकाग्रचित करने के लिए तुमको एक ही जगह पे टिकना होगा तो तभी काम आगे बढ़ेगा या बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठीक है जी चलिए बाकी तो सरेंडर तो बहुत मुश्किल है नहीं होता सरेंडर मुश्किल है या अच्छा अब चलते हैं 23वें श्लोक में हाँ जी अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम्
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि But the fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial God go to the celestial abodes, while my devotees come to me. तो ये जो है अंतवंतु फलम तेषाम, ये इनका जो फल मिलता है वो एकदम समाप्त हो जाता है, पेरिशेबल है। जो भी रिजल्ट है, आपने देवता की पूजा की, फल मिल गया, फिर खत्म। उसके बाद जब समय के साथ, और फिर बताते हैं देवान देव जो वांति, जो जिस जिस देवता की आपने पूजा की है उसी के लोक में चले गए, और जो जिन्होंने उसने मेरी किया वही कम्स टू मी। तो इसका मतलब ये नहीं कि देर बहुत सारे लोग हैं, ये बताने का तरीका है। मतलब इट्स नॉट दैट देयर इज अ सर्टेन डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन द हेवंस, ओके, ये इस देवता की, इस देवता की, इस देवता की है, और आप वहां पहुंच गए हैं उस डेजिग्नेटेड प्लेस में। एक्चुअली ऐसा है नहीं, समझाने के लिए बताया है कि जिसमें भी आप अपना मन लगाएंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा। जिसका भी आप सहारा लेंगे, उस वो आपको जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी तक आपको पहुंचा सकता है। जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में एक उसकी डायरेक्टर की खूब हो जाए, उसके पूजा चाहते, तो वो आपको मैनेजर तक बना सकता है, मतलब आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकता है। तो इसी तरीके से ये जो देवता है वो उतना ही दे सकते हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटीज है। हमें कहने का तरीका है, एक्चुअली अल्टीमेटली ये है कि आप जो है सिद्धि नहीं पा सकते, जो ज्ञान नहीं पा सकते, पूर्ण मुक्ति नहीं पा सकते, बस ये है कि थोड़ा बहुत शांति मिल गई टेम्परेरीली। जैसे कहा ना, जैसे हम बजाय सरेंडर के हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं, तो जिसका सहारा लेंगे आप, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो ही दे पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के सहारा लें, वो खुद रोने लगता है अंदर, हम्म, यू नो, बजाय जी। सहारा देने। तो आप उसको उल्टे सहारा देना पड़ता है। तो ये है साहब एक्चुअली इसका रियल मीनिंग। हाँ, या बताइए। इसमें ट्रांसलेशन में दिया हुआ है कि गॉड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड व्हाइल माय डिवोटी कम टू मी। ठीक है, कम टू मी बताया कई जगह पर। किसी किसी श्लोक में माय अबोर्ड एज वेल बताया हुआ है। आई डोंट नो इफ दैट्स करेक्ट ट्रांसलेशन और नॉट, बट इस्कॉन में तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि देर इज एन अबोर्ड, या देयर इज ए बिकॉज प्लेस। they correlate with the Bhagavatam. या भागवतम एंड उससे जो पुराण है ना, पद्म पुराण, उनका पद्म बहुत। पुराण, या हाँ इससे राजन। कोरिलेट करके तो वो लोग कह देते कि भाई हाँ जी देखिए भगवान कृष्ण का तो अपना गोलोक धाम है भैया, हमें तो वहाँ पर जाने को मिलेगा। और पर जैसी टेंडेंसी यहाँ पर पाली हुई है, वो मुझे लगता नहीं कि गोलोक धाम में ज़्यादा रहने के काबिल होंगे होंगे। नहीं, अच्छा किस रूप में एनीवे, जाओगे? अच्छा जाओगे भी तो कैसे जाओगे? क्या जैसे मैं जाऊंगा तो क्या मैं इसी इसी यतीन्द्र शर्मा के उसमें नहीं 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 नहीं, वो तो आत्मा रूप से जाके वहां पर फिर आत्मा रूप? वहां की बॉडी मिलेगी ना। हाँ, वो बॉडी मिलेगी तो बॉडी में अपने को क्या समझूंगा, क्या अपना नाम रखूंगा? अच्छा सर। या वो तो बात की बातें हैं। एनीवे, राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी सुना है यतीन जी हाँ, कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम किस मूर्ति के सामने ध्यान लगा रहे हैं, जो भी है हम धर्म को ही मान रहे हैं, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी प्रतिमा हो। हाँ, लेकिन आप किसी भी प्रतिभा पे लगाइए, लेकिन आपको उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है, ये सवाल है ना। अगर मतलब आपने कहा कि किसी भी प्रतिभा पर लगा, तो ठीक है, किसी भी प्रतिभा पर लगा, लेकिन अब एक प्रतिभा है उस पर आप लगा रहे हैं, वहां बैठ के आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, मंत्र जो है वो उससे भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपने फिर दूसरी प्रतिभा पर
सपोज करिए लगाया जो कि आपसे इन सिंक विद योर क्या कहते हैं, आपके अस्तित्व से, जो जैसा भी आपका है, तब उसमें लगने लगे। जैसे मैंने देखा है कई मंत्र हैं, वो जब मैं उनको उनको करता हूँ तो एकदम मतलब फर्क पता लगने लगता है कि समथिंग हैपनिंग, एंड अदर नॉट। इवन गायत्री मंत्र में दैट थिंग डजंट हैपन, व्हिच व्हिच आई यूज अदर मंत्र। हाँ नहीं, मंत्र की मैं मानता हूँ जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन जहां तक प्रतिमाओं का सवाल है तो मैं जिस तरह से अभी कहा गया वो ऐसा लगता है जैसे मटेरियल एक्सप्लेनेशन है, कि जिस प्रतिभा की आप ध्यान लगा रहे हैं वही आपको मिलेगी और उतनी ही मिलेगी। वो वो दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ओके? यू ट्रांसेंड दैट, यू ट्रांसेंड द मूर्ति। मूर्ति जैसे वो थी मीरा, कृष्ण भगवान की मूर्ति में जाके विलीन हो गई, लोग बताते हैं। शी जस्ट डिसअपियर। या प्रतिमा प्रतिमा के पीछे जो पावर है, उसकी 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 कर रहे हैं आप, स्तुति कर रहे हैं। आई मीन प्रतिमा तो प्रतिमा है, बट वो तो आर्किटेक्ट उसने बनाई है ना, हाँ जो कार्वर है उसने बनाई है, बट नहीं उसके मेरी समझ पीछे में जो ये पावर है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है दीपक जी कि ये स्टेज वाइज प्रोसेस हुआ। तो हम कोई किसी भी इस देवता को ले लें, हम ब्रह्म को ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो आप बिना स्टेप किसी बाय मूर्ति स्टेप है ना, आप बिना स्टेज किसी बाय मूर्ति के स्टेप। भी कर सकते हैं। हाँ यही मैंने सुना है और पढ़ा भी है कहीं में। हाँ जी, हाँ जी उषा जी। हाँ जी उषा जी। एक और बात मेरे मन में आई है कि इंसान जो भी जिसको भी पूजता है पूजता रहे, पर मेन तो बात है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। उसको किताबें पढ़ने का शौक है, उसको भजन सुनने का शौक है, उसको चैंटिंग करने का शौक है, किसी को ज्ञान किसी से लेने का शौक है। तो जिस बात में आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आपको आनंद आएगा। नो मैटर व्हाट, वो चैंटिंग शिव की चल रही है या वो चैंटिंग राधे श्याम की चल रही है या कृष्ण कन्हैया की चल रही है, डजंट मैटर। तो उसके हिसाब से ही मैं तो सोचती हूँ कि इंसान का इंटरेस्ट जिसमें होता है उसमें उसी का ज्यादा आनंद आता है। या हाँ, वो साधन विधि है, साधन विधि जो है। या सही बात है। साधन विधि, जिसको जिसमें आनंद आता है वही ज़्यादा तो उस टाइम उसमें। जब आप चैंटिंग सुनते हो तो आपको शिव की चैंटिंग हो, कृष्ण की चैंटिंग हो, माता की चैंटिंग, जब चैंटिंग आपको अच्छी और लगती है तो डजंट मैटर किसकी चल रही है। हाँ या जी। और संस्कृत तो भाषा ही ऐसी है कि उसमें अरेंजमेंट ऐसे हैं वर्ड्स के कि इट्स साउंड्स ब्यूटीफुल, इट्स साउंड्स वेरी नाइस, वेरी शांति प्रिय लैंग्वेज। या या अध्याय को खत्म कर देंगे फिर। हाँ जी। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। The less intelligent think that I, the Supreme Lord Shri Krishna, was formless earlier and have now assumed this personality. They do not understand the imperishable, exhaustive nature of my personal power. Oh, that's a big shloka. How do you explain this, Jitendra ji? देखिए, अपने को देखिए आप। You have a form. फॉर्म है और पर्सनालिटी।
अच्छा, तो फॉर्म एंड पर्सनालिटी जो है आपकी, वो पेरिशेबल है। हम्म, मतलब ये ना थी पहले और ना रहेगी। तो अगर यही इतना ही सच है कि न न जन्म से पहले मैं था और न जन्म मृत्यु के बाद मैं रहूंगा, तो इसके, अगर यही सत्य है तो इसके लिए न गीता पढ़ने की जरूरत है, न रामायण और न अध्यात्म, न कुछ न कुछ, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। क्या कर लिया, मतलब 8 2 3 4 साल में ये सब समाप्त हो जाएगा, ये जितना गीता का अध्ययन कर रहे हैं, क्या क्या इसका मतलब कुछ? ठीक है, ये 2 3 साल शायद सत्संग में ठीक अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ फायदा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि ऐसी बात नहीं कि पहले मैं फॉर्मलेस था, अब फॉर्म हो गया है और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये जो है भगवान की और हमारी दोनों की इम्पेरिशेबल फॉर्मलेस नेचर। नेचर। या या वो तो पहले भी बताया हुआ भगवत गीता में कि भी आत्मा की भी सेम नेचर है, हाँ इम्पेरिशेबल नेचर है। हाँ। तो ये नहीं कि पहले अब हो गए फिर वो थे, तो ये अब व्यक्त, अब जो इस्कॉन वाले हैं वो बताते हैं कि ये उनके लिए, भगवान के लिए कि पहले थे, और हाँ, ये बट भगवान के लिए। बट बट इट्स अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। ओके, ये ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी था थोड़ा सा। या हम्म। या और बॉडी बॉडी के तौर पे तो हमें पता है कि वी देयर वाज अ सर्टेन टाइम व्हेन दिस बॉडी appeared, and we are also very much assured by looking at the past experience of others that this body has a certain time period, and at that point this body will perish. Then but I feel that's not the end. I have this kind of this experience that's going on and on and on, that I'm going to remain. The body is gonna perish. I know that, but I was before and I will be there. That that feeling is becoming more solid. या बिल्कुल नोट साइड। बस ये है कि उसके बाद जो देखने वाला अपने को दूसरा समझेगा, मतलब अभी आप कंटिन्यूटी में चेतना है, और Yeah, चेतना के साथ संसार है, अनुभव है, ये सब है। ये हमेशा होता चला आया था, लेकिन विद yeah, डिफरेंट आइडेंटिटीज। yeah. Yeah. I mean, in true sense, it was there, but जैसे ये दुनिया के बहकावे में आ गए, तरह तरह की डिस्ट्रैक्शन, तरह तरह की अरेंजमेंट्स में फंस गए हैं, तो वो ओरिजिनल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भूलती जा रही थी। को लग रहा था कि नो, आई एम द बॉडी। तो फिर जब ये सब पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर वो यादाश्त वापस आ रही है कि भी नहीं नहीं नहीं, ये बात ठीक है, अब तो बॉडी नहीं थे और ना ही रहेंगे। हम तो जो हैं वो हैं ही हैं, हम उस्तादों के उस्ताद हैं, यू नो कहीं नहीं जाने वाले। अब अगले में बताते हैं कि ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता है, जो ना। सत्य है हम तो छिपा क्यों? कृष्ण भगवान उसको अगले अगले श्लोक में बताते हैं, व्हाट इज द रीजन। या नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन,
being wielded by my divine Yog Maya energy. Hence, those without knowledge do not know that I am without birth and changeless. ये बता रहे हैं, देखिए, एक्चुअली बता रहे हैं आपके बारे में। सब उस एक चेतना के बारे में बताया जा रहा है, that it is without birth and changeless. अब ये फर्स्ट पर्सन में करके बोला गया है गीता में, बट ये परमात्मा परम तत्व है, वो एज ए फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन. वी नो दैट आवर रियल eternal nature is not manifest to us. We think that we are born and we are going to die. और ये क्यों? Because it's wielded by my divine योग माया एनर्जी. योग माया एनर्जी हमारे मन और बुद्धि के ऊपर छाई हुई है, बुद्धि और मन को उसने कवर कर रखा, उसकी वजह से ये नहीं दिखाई देता है. Hence those without knowledge. अब इसको ज्ञान के द्वारा सुन के, श्रवणम मननम, मतलब अभी तो सुना जा रहा है इसको, उसके बाद मनन किया जाए कि हाँ है ऐसा नहीं, उसके बाद निधिध्यासन प्रैक्टिस से ये सत्य प्रकट होता है. तो ये है. दूसरा ये है कि देयर इज सम अदर पर्सन, कृष्ण भगवान, जो कि योग माया से छिपे हुए हैं, और जैसा उनका इस्कॉन वालों का एक्सप्लेनेशन है वो आप ले सकते हैं. But it is being told about the वासुदेवा, जो कि सब में है, तो सब एक ही है वो, और है ही नहीं कोई दूसरा. Yeah. वेदाहं okay. समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. क्या दीपक जी आप क्या कह रहे थे बताइए? नहीं, कुछ नहीं, मैं जस्ट ठीक है. Oh Arjun, I know of past, present and future, and I also know all living beings, but me no one knows. तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, अब मान लीजिए 10 घड़े हैं, वो अपने अपने को जानते हैं, लेकिन मिट्टी सबको जानती है ना? वो है तो मिट्टी से ही बने हुए हैं, लेकिन वो अपने को जानते हैं कि मैं ये घड़ा हूं, इसको बिलोंग करता हूं. बट द क्ले इज नोज एवरीबॉडी, इट इज इन एवरीवेयर. सो इसी तरीके से, और क्ले जो थी वो घड़ा बनने से पहले भी थी, मतलब पास्ट में भी थी, अब भी है, और जब घड़ा टूट जाएगा तब भी रहेगी. तब कहते हैं ना, ओ अर्जुन, आई नो ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पहले भी थी, अब भी है, बाद को भी रहेगी, और सब में है. तो इसी तरीके से कह रहे हैं, ओ अर्जुन, आई नो ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड आई आल्सो नो ऑल लिविंग बीइंग. जैसे मतलब सेम सेम कंटिन्यूअस मिट्टी वो सभी घड़ों में है, और सभी को पता है, और पहले भी थी, अब भी है, बाद को भी है. घड़ों के रूप बदलते रहेंगे. तो इसी तरीके से जो परम तत्व है वो पहले भी था, बाद को भी है, और अब भी है, और सब तो में. इसके हिसाब से तो रिकॉर्नेशन इज फॉर श्योर, हाँ जी, फॉर श्योर है. इस बात से तो रिकॉर्नेशन इज श्योर. या और हाँ, कई बार तो हम सोचते हैं ना कि क्या पता कुछ है भी कि नहीं इसके आगे. हाँ देखिए, या इसके हिसाब से तो ये है, अगर 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 विश्वास है कि कुछ नहीं है ना, कि हम नहीं जानते,
कोई कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि कोई आया नहीं है। हम लोग देखिए डीप स्लीप के बाद बाहर आते हैं, है ना, उस समय बिल्कुल मरे हुए के समान होते हैं, लेकिन उसी बॉडी में आते हैं। बस उसमें डेथ में यह है कि ये चेतना जो है इंद्रियों के साथ दूसरी बॉडी में आती है और दूसरी आइडेंटिटी के साथ आती है। पहली आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाते हैं, भूली हुई रहती है। हम अब देखिए हमको कोई अपनी सिवाय इसके हमको कुछ पता नहीं, हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि यही हम थे और यही हमको पता है कि अपने बारे में। हमको उससे पहले का पता नहीं कि जन्म से पहले हम क्या थे, जन्म मृत्यु के बाद क्या होंगे। या और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है कि वह भगवान कह रहे हैं कि आई नो ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाँ, एंड आई ऑल्सो नो ऑल लिविंग बींग्स या बट मी नो वन नोज। ओके, इधर आप कह रहे हैं कि भगवान में और हम में, आत्मा में, परमात्मा आत्मा में फ़र्क कोई नहीं है। बट अगर हम कहें कि यहाँ पर डिफरेंस ये है कि क्वालिटेटिवली सेम है पर क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट जस्ट फॉर द फंक्शन ऑफ बीइंग अ जीवात्मा, राइट। या तो वहाँ यहाँ एक ये डिस्टिंक्शन कर सकते हैं इफ़ वी फॉल शॉर्ट ऑफ लॉजिक। ओके, बट दूसरी बात ये भी माइंड में आती है कि अरे भैया ठीक है, अगर मैं आत्मा ही हूँ तो वो परमात्मा है, तो वो सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट ये वो, मैं तो जानता नहीं, ठीक है मैं परमात्मा नहीं हूँ। अरे भाई होना भी नहीं है, बिकॉज पता कितना झंझट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने के बाद। उसके बाद फिर उनको जब कोई भक्त पुकारता है उनको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। इतना झंझट लेना है हमने? नहीं, हमने नहीं लेना, ठीक है आत्मा ही ठीक है। ये भी दिमाग में आता है, तरह तरह की चीज़ आती है दिमाग में। पर जो अद्वैतवादी हैं उनको डिफरेंट तरीके से शांति उनको मिलती है। पर जो द्वैतवादी हैं उनको भी शांति मिलती है, अपना वो करते हैं, बट उनकी शांति में भंग बड़ा पड़ जाता है। तगड़ा। हाँ, बीच बीच में भंग पड़ता है और उसके बाद वो कहते हैं अरे भैया ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया मेरा। अब ये मैं सॉरी, बोलिए बोलिए भाई साहब। अच्छा, ओके, चलिए आगे चले। ओके, जितने भी हो जाए 27 में। हाँ, हाँ जी, मेरी क्लास चलती पई है। मैं हाँ अच्छा, जी, ठीक है, मैं करांगी कॉल, पूछो, मेरी क्लास चलती पई। ओके, हाँ जी, नमस्ते। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। O descendant of Bharat, the dualities of desire and aversion arise from illusion. O conqueror of enemies, all living beings in the material realms are deluded by these. So as long as we are in the material realm, material existence, currently we are in the material existence. Material existence means that we have a body, we have a mind, we have our senses. इंद्रियां हैं हमारे पास, देह है और अंतःकरण है। दिस इज ए मटेरियल रियल। अच्छा, ये जब तक है तो ये जो है इसके साथ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, डिजायर और अवर्जन, मतलब हम ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इंद्रिय है, उसको कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा। जवान को मीठा अच्छा लगेगा, कड़वा बुरा लगेगा, ये हमेशा है साथ में। इसी तरीके से जो बुद्धि है हमारी,
जो हमको सम्मान देगा वो अच्छे लगेंगे, जो हमको नहीं सम्मान देगा वो। तो ये जो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग ये लगी रहती है। अच्छा, इनकी वजह से हमारा जो है चित्त स्थिर नहीं रहता है, एंड वी आर ऑलवेज डिल्यूडेड बाय बाय दिस। जब हम मटेरियल रियल्म यानी माइंड और बॉडी और सेंसर के साथ रहते हैं, तब ये सारी इंद्रियां खींचती हैं हमको, और ये हमको सत्य तक ने पहुंचने में रोकती हैं। तो इसीलिए इंद्रियों को जो है कंट्रोल, जब आध्यात्म में बताया इंद्रियों को कंट्रोल करो, माइंड को शांत करो और मेडिटेशन करो, तब जाके कहीं काम बनता है। 28वां चलते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। But persons whose sins have been destroyed by engaging in pious activities become free from the illusion of dualities. Such person worship me with determination. हाँ, तो pious activities यहाँ बताई गई हैं, जैसा कि आप सब लोग, बहुत से लोग करते हैं, जैसे सुरेंद्र जी करते हैं, और सभी लोग दान पुण्य करते होंगे। तो इन सारी गुड एक्टिविटीज से चित्त शांत होता है, शुद्धि आती है, और भगवान की तरफ मन लगता है, दूसरे के लिए, दूसरे के हित में काम करने के लिए, या किसी के लिए, या तो ये दिस इज स्टार्टिंग स्टेप। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। Those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death, come to know the Brahma, the individual self, and the entire field of karmic action. ये जो है इसमें, those who take shelter in me, striving for liberation from old age and death. ओल्ड एज एंड डेथ से जब लिबरेशन है तो कैसे पाएंगे? क्योंकि बॉडी है जब तक, तब तक तो बराबर ओल्ड एज भी होगी और डेथ भी होगी। तो ओल्ड एज लिबरेशन से, डेथ से जब लिबरेशन चाहिए, तो इसका मतलब हमको बॉडी और माइंड और इंद्रियों से भी लिबरेशन चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमें डेथ से नहीं लिबरेशन मिल सकता है। और जब बॉडी, माइंड और सेंसेस से लिबरेशन मिल गया, इसका मतलब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। सो दे कम टू नो द ब्रह्म, और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होता है। अच्छा, ये जो है ना श्लोक, इसके और डिटेल में अगले अध्याय से इन्होंने 8वें अध्याय में इनको और एक्सप्लेन किया है, तब ज्यादा इसको ले लेंगे। तो आखिरी करते हैं। साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। Those who know me as the governing principle of all Adhibhut and the Adhidev and Adhiyagya, such enlightened soul are in full consciousness of me even at the time of death. यहाँ पर कई टर्म आ गए। एक तो आ गया आदिभूत, आ गया है आदिदेव शब्द आ गया है, और आदि यज्ञ। ये जो है वो अगले अध्याय में एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि अगले अध्याय में पहला प्रश्न अर्जुन का है, किम तद्ब्रह्म किद आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो पूछता है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ये 3 टर्म बता दी। अब इन 3 टर्म अर्जुन की समझ में नहीं आए हैं, वो अगले अध्याय में इसके बारे में प्रश्न करेगा, तब हम इसको लेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इसको अभी क्लोज करते हैं।
तत्सत् तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सातवां अध्याय समाप्त हुआ। कोई क्वेश्चन? दीपक जी आप भजन सुनाए। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। हाँ दीदी सब में राम समाया। भजन तुझ में राम है। वो वाला तो मुझे याद नहीं है, ये वाला कर लेते हैं। मोगली this one here 130E. चलिए ये भजन करते हैं। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर सांस बिरथा साई सुमिरन में लगा। नींद से नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। फिर न पाएगा तू अवसर कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे
अब जाग बंदे राम में, अब मन रमा निर्गुण से लाग बंदे है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। धार ले सतनाम साथी, बंदगी कर ले जरा। नैन जो उल्टे कबीरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा। नींद से अब जाग बंदे राम में, अब मन रमा निर्गुण से लाग बंदे है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है। कबीर के राम जो थे वो निर्गुण थे। हाँ जी, या इसमें वही थीम है जो जितेंद्र जी बताते रहते हैं, अद्वैत ब्रह्म। वाली। या एक और सुनाइए। आप लोग सुनाइए कोई। राज जी कोई भजन तैयार है आपका? मैं तैयार नहीं किया कोई इसमें, जो दूसरी चीज में बिजी हूँ आजकल। रूपक प्रो स्टाइल 138। चलिए ये वाला गाते हैं, सुमति सीताराम। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम।
करुणायतं शाश्वत श्री कृपासीता शाश्वत श्री कृपासीता राम श्री करुणायतं भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन सर्वदा सम्मुख विराजे सर्वदा सम्मुख विराजे आंजनीय प्रणाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा नव द्वारा पुरी जिसका नव द्वारा पुरी जिसका पतित पावन नाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम सीताराम वेरी नाइस। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग सुनाइए कुछ। आज तो सुरेंद्र जी का थर्सडे है, isn't it? सुरेंद्र जी आप क्या बना रहे हैं आज? आप म्यूट हैं। यतीन जी सुनाइए कुछ। नहीं, मैं पूछ रही थी, आज सुरेंद्र जी का थर्सडे है, कुकिंग डे, राइट? क्योंकि खाने की बात We will talk नहीं, tomorrow तो- about that one. I कल think कल कर कल खाने बात की। करते हैं। ओके, Thank you. Thanks. आज सत्संग वाली बात। और तो अगर प्रसादम सर्व करना होता तब हम जरूर पूछते सुरेंद्र जी से क्या बना रहे हैं प्रसादम सर्व करने के लिए। In one liner जो मैंने कुक किया मैंने अभी तक खाया नहीं, वो पड़ा है वैसे के वैसे ही। वाह, वो तो ठीक That's the है। truth of it. It'll last me few days more. So sorry. या अभी इतनी लंबी बात कर रहे थे ना सेल्फ रियलाइजेशन की, so that becomes very mundane. कल को मैं आपको बता दूंगा क्या हाल है। या नो प्रॉब्लम। जितेंद्र जी भी बताएंगे अपनी स्टोरी यात्रा की और आप हाँ। भी अपने फूड का फॉरमोस्ट इनकी होगी, मैं तो Yeah. अपने पास। या कोई भजन सुना रहे हैं जितेंद्र जी? आज अभी 15 मिनट है तो मेरे ख्याल से आज हम 15 मिनट मेडिटेशन कर ले, ठीक है, चलो ठीक है ना? या